हेलो दोस्तों, मैं केडीसी आपके यूट्यूब चैनल प्रभात कोचिंग सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको जो है 5.1 से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं और 100 ट्रिक और बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस चैनल को अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1। तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.1 पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको HW में दिए थे क्वेश्चन नंबर 12 का 3 और 4 दिए थे। तो 4 नंबर में आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो 12 का जो है 4 देखिएगा, आपको मैं बता देता हूँ। 12 के 4 इसमें क्या है, 7 + 9 + 11 + 13 + डॉट 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 + 21 है। क्या है, 21 है। और कहता है कि योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो आपको बताए थे कि ये जो है 1 से स्टार्ट नहीं ना है, 7 से है। तो जब क्रम से होता हो, यानी 1 3 5 7 डॉट 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 21। ये जो है आपको योग पूछ रहा है किस संख्या का, विषम संख्या का। किसका पूछ रहा है, विषम संख्या का पूछ रहा है। तो ये टोटल अगर हमें n पता करना हो, टोटल कितने पद हैं, तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि 1 से 21 तक है तो 1 से 21 तक लिख देंगे, 21 को पद होगा। ये कभी नहीं होगा। 21 होगा क्या, अरे 1 2 3 4 5 6 21 तक लिखेंगे तो ना 21 होगा। हाँ। और उस 21 संख्या में जो है सम कितने होंगे, सम कितने होंगे, मान लीजिए कि 1 से जो है 21 तक लिखे तो कितने सम होंगे, 21 क्या है, सम है कि विषम है, विषम है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 से जो है 100 तक संख्या लिखते हैं तो उसमें 50 गो सम और 50 गो विषम आता है। 50 गो क्या आता है, विषम आता है। तो यहाँ पे जो है हमें विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या करेंगे, 21 + 1/2। समझिएगा जरा यहाँ से ध्यान से। यानी लास्ट वाले और शुरू वाले को जोड़ दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 22/2, यानी हो जाएगा आपको 11। यानी कुल कितने पद है, 11। 1 से जो है 21 तक में कितने होंगे, यहाँ देखिए बाबू 7 तो शुरू में है, ठीक है। लेकिन जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो लगातार के लिए, यानी 1 से, कहाँ से, 1 से हम डायरेक्ट इसे 7 से नहीं बना सकते। ये 7 से 8 9 चल रहा है, 20 से ये फॉर्मूला नहीं लगता है। ये लगातार के लिए फॉर्मूला है कि शुरू वाले और लास्ट वाले के लिए क्या कीजिए, जोड़िए और 2 से क्या कीजिए, डिवाइड करिए। फिर क्या करेंगे, जब n हमें पता चल गया तो क्या लिखेंगे, योगफल बराबर क्या होगा, 11 के स्क्वायर करेंगे। तो 11 के स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। 121 होता है। कितना होता है, 121 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 से जो है 21 तक हमने योगफल निकाला तो 100 कितना आया, 21 आया। लेकिन हमें कितना से कितना निकालना है, 7 से 21 ना। तो बताइए 7 से यहाँ तक हमने निकाल दिया वैल्यू, कितना आया, 121 आया। 7 से 21 तक 121 आया, गलत। ये 1 से लगाई जो है 21 तक का वैल्यू 121 है। तो 1 3 5 अगर हमें जो है इसका वैल्यू निकालना हो कि योगफल क्या होगा, तो 121 में से 1 और 3 5 5 3 8 1 9 घटा देंगे। 121 में से 9 घटाइएगा, कितना होगा, 112 होगा ना, 112 होगा। इसे नोट कर लेंगे और कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, नो प्रॉब्लम, तो नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, 25 दिया है और कहता है कि इसके इकाई अंक के वर्ग, यानी 25 का नहीं, इसके इकाई। देखिए ये वाला अंक को बोलते हैं इकाई और ये वाले अंक को दहाई। क्या बोलते हैं, दहाई।
इकाई वाले अंक क्या है? 5 है, और 5 का वर्ग करेंगे क्या होगा? 25 होगा। तो इकाई अंक क्या आ गया? 5 आ गया ना। इकाई अंक क्या आ गया? 5 आ गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में है 64 है। तो इकाई अंक क्या है? 4 है। 4 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 16 होगा। और इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। यानी कोई संख्या दिया हुआ है और उसके इकाई अंक को वर्ग करना है, पूरे को नहीं, सिर्फ इकाई अंक को। इकाई अंक क्या है? यहाँ पे 4 है, और 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा। तो इसका इकाई अंक क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। दहाई अंक क्या होगा? 1 होगा। 10 होगा। 3 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। 3 में है 272 दिया हुआ है। तो 272 में इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और इकाई अंक भी क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है। 799 है, और 799 में इकाई अंक क्या है? 9 है, और 9 के स्क्वायर करेंगे 9 81, और इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। समझ में आ रहा है? किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन में 5 में चलते हैं। 5 में दिया है 5423 दिया हुआ है। तो इकाई अंक क्या है? जे 3 है। 3 का वर्ग करेंगे 3 के 9 होगा, और 9 का इकाई अंक क्या होगा? 9 ही होगा। 6 में क्या दिया हुआ है? 2467 है, और इकाई अंक इसमें क्या है? 7 है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी? 49 होगा, और 49 का इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है 5438 है, और 8 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 64 हो जाएगा, और इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। इसी तरह से आप जो है 8 और 9, 8 में दिया हुआ है 99,880। तो देखिए यहाँ 0 दिया हुआ है, तो 0 का इकाई अंक क्या होगा? अगर कितना भी उसको गुना भागा कीजिए क्या होगा? 0 न होगा। 0 को कितना भी वर्ग कीजिए क्या होगा? 0। ऐसा नहीं ना कि 0 को बहुत वाली 100 वाली गुना करेंगे तो क्या होगा? 1000 हो जाएगा? नहीं, 0 ही होगा। क्या होगा? 0 होगा। और 9 में दिया हुआ है 43,546 दिया हुआ है। 43,546 है, और 6 का वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा? 36 होगा, और इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। अब बोलिए अब आपको कहाँ समझ में नहीं आया है? सबसे पहले इसके इकाई अंक को लिखना है, और उसको वर्ग करना है, और फिर जो इकाई अंक है उसको लिख देना है। वही तो पूछ रहा है। समझ गए? तो आप लोग नोट किया जाए, नोट कर लीजिए। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। इसका कारण दीजिए। आखिर क्यों नहीं ये जो है पूर्ण वर्ग है? कारण दीजिए। तो आपको मैं बताया था, क्या बताया था? अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वह जो है पूर्ण वर्ग नहीं होता है। पूर्ण वर्ग नहीं होता है। पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 रहे, नोट में, अगर किसी संख्या के लास्ट में किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो, 3, 7, 8 या
केवल एक जीरो हो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी संख्या के अंतिम वाला अंक यानी इकाई वाला अंक 0 1 मतलब कि एक जीरो हो शुरू में लास्ट में, यानी 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो तो वह कभी जो है पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। यानी 0 लास्ट में हो लेकिन विषम संख्या हो, सम संख्या 0 ना हो तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। 1 0 का मतलब ये हुआ कि सिर्फ विषम संख्या 0 हो, सम संख्या रहेगा तो हो जाएगा पूर्ण वर्ग, लेकिन विषम संख्या का 0 हो तो नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है। एक में है 1052, 1000 क्या है 52। अब बताइए मेरे को, 2 लास्ट में है तो ये पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा ना। क्या होगा? नहीं होगा। दूसरा में देखिए 23,457 है, इसके लास्ट में क्या है 7 है ना, ये कभी पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा। यानी 1 2 3 में भी 8 है तो कभी पूर्ण वर्ग होगा लास्ट में? नहीं होगा। 4 में 3 है तो कभी पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा। 5 में जो है 000 है, 5 में 25,000 है। ध्यान देंगे जरा यहाँ पे, ध्यान देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो 0 दिया हुआ है अगर वह सम संख्या हो तो पूर्ण वर्ग होगा, अगर नहीं हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसका भी कंडीशन है जी। क्या कंडीशन? इतने माने 6 पत्ते 2 को 0 पूर्ण वर्ग होगा क्या? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो इसके कारण यही है कि जितने भी इसमें क्वेश्चन 8 दिया हुआ है उसके इकाई का अंक क्या है? या तो 2 3 7 8 दिया हुआ है और या एक विषम संख्या 0 है, तो इसीलिए वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो यहाँ तक जो है आपको मैं 5.1 जो है खत्म हो गया और हम लोग जो है नेक्स्ट जो है क्लास में पढ़ेंगे 5.2। नोट कर लीजिए इसको।